Welcome back to BIMT YouTube channel. As I told you earlier, I am taking your data structures lecture, and in last lecture I showed you the insertion in array. लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन सीखा था, उससे पहले हमने ट्रैवर्सिंग सीखी थी। ये तो बेसिक ऑपरेशंस हैं अब तक जो हम एरेज में कर चुके हैं। आज मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगी, कुछ आपको डेफिनेशन से आपको कुछ आपका पोर्शन है जो शायद कवर नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने उस बेसिस पे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं कि मैं आपसे एक तरह से Q&A का राउंड कर लूंगी, पर मतलब क्वेश्चन मैं बताऊंगी पर आंसर भी मैं ही एक्सप्लेन करूंगी, आपको भी कुछ नहीं करना। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ आप सुनते रहिए। नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट्स में रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्वेरीज है, आप कमेंट्स में आंसर पूछ सकते हैं। और मैं जब भी जैसे ही आपकी वीडियोस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनको जितनी भी जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एरे, ऑल्सो राइट द फॉर्मूला टू साइज ऑफ द लीनियर एरे, फाइंड द साइज ऑफ द लीनियर एरे, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एरे। सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नाम एरे के बारे में समझाओ और साइज निकालने का तरीका बताओ। तो वो हम कैसे करेंगे? ए लीनियर एरे से ARR is a list of finite number say n of elements of the same data type such that, ये चीज मैंने आपको शुरू से बताती आई हूँ, कोई भी एरे चाहे लीनियर हो या नहीं हो, नॉन लीनियर हो, लीनियर एरे क्या होता है? सपोज कोई ARR नाम का एरे है, वो एक लिस्ट होती है लिमिटेड नंबर्स की, एलिमेंट्स की, जिनका डेटा टाइप सेम होता है। इस तरह से ये कंडीशन अप्लाई होती है कि जो द एलिमेंट नंबर 1, द एलिमेंट्स ऑफ द लीनियर एरे आर रेफरेंस्ड रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स सेट कंसिस्टिंग ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर्स। जो लीनियर एरे के एलिमेंट्स हैं उन्हें इस तरह से रेफरेंस किया जाता है कि उनका इंडेक्स सेट है, उसमें कैपिटल N मतलब कोई भी नंबर ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। नंबर 2, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के, वो मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर्ड होते हैं। ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए लीनियर एरे कैन बी एक्सेस्ड इजीली यूजिंग ए इंडेक्स नंबर। कोई भी लीनियर एरे का एलिमेंट इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इफ ARR इज द नेम ऑफ द लीनियर एरे ऑफ साइज n, सपोज करिए कि ARR एक एरे है, लीनियर एरे जिसका साइज कैपिटल N है, तो उसमें kth एलिमेंट की लोकेशन को ARR k से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर k को हम कहेंगे इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, और ARR k को कहेंगे सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। फाइंडिंग आउट द साइज ऑफ अ लीनियर एरे, इफ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड द इंडेक्स सेट ऑफ अ लीनियर एरे कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स 1, 2 up to n। अब हम साइज कैसे निकालते हैं एरे का? अगर हमें पहले से नहीं पता है तो जो इंडेक्स सेट है लीनियर एरे का, उसमें इंटीजर्स होंगे 1 से लेके n तक। यहाँ पर n डिनोट करता है लेंथ या फिर साइज एरे का। हम लेंथ ऑफ एरे एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे? जितने डेटा एलिमेंट्स हैं उस एरे में, इस फॉर्मूले को यूज करके। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ अ लीनियर एरे इज इक्वल टू अब UB माइनस LB प्लस 1। अब UB क्या है, LB क्या है? UB क्या होगा? लार्जेस्ट इंडेक्स मतलब अपर बाउंड, LB होगा लोएस्ट इंडेक्स, स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑफ द लीनियर एरे मतलब लोअर बाउंड। इसका एग्जांपल हो गया, ये स्टेटमेंट दे रखी है मैंने, VAR ऑटो डेटा 517 ऑफ इंटीजर। ये जो स्टेटमेंट है ये पास्कल लैंग्वेज की है, जो डिक्लेयर कर रही है ये डेटा एरे को। यहाँ पर लोअर बाउंड है 5 क्योंकि 5 से आगे शुरू हो रहा है, और अपर बाउंड है 17 पे जाके वो एंड कर रहा है। सो द साइज ऑफ एरे डेटा, इस एरे का साइज है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, जो कि 17 माइनस 5 प्लस 1 जो आ जाएगा 13। हाउ सिंगल डायमेंशनल एरेज आर रिप्रेजेंटेड
वैसे ऐसी बात नहीं है, नोट्स अटैच्ड है, पर एक चीज होती है कि आप सामने टू सामने मतलब फेस टू फेस मुझसे एक बार समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा दिमाग में रहेगी वो चीज, बजाय इसके कि मैंने आपको नोट्स दे दिए, आप उसी को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या ना आपको समझ में आ रहा है। इसलिए जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हैंड टू हैंड उसे नोट डाउन करते रहा करिए, नोट्स पे डिपेंड मत रहिए। नोट्स हैं आपके आगे के लिए, पर जो मैं अभी यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ, तो आप उसका यूटिलाइजेशन करिए। अब क्या क्या रखा है, सिंगल डायमेंशनल एरे, या एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन डायमेंशनल एरे कैन बी कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन। इसको मैं ऐसे आंसर करूंगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरेज इन मेमोरी, द एलिमेंट्स ऑफ लीनियर एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। Let us consider that array ARR is linear array with n elements. जो एलिमेंट्स होते हैं लीनियर एरे के वो अपनी मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं। एग्जाम्पल, ARR एक एरे है जिसमें n एलिमेंट्स है। The computer system needs only to keep track of the address of first element only, which is also known as the base address of the array. कंप्यूटर का काम होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट का ट्रैक रखना कि वो कौन सा है और कहां से शुरू हो रहा है, वो कहलाता है बेस एड्रेस एरे का। द बेस एड्रेस ऑफ एरे ARR इज डिनोटेड बाय BASE ब्रैकेट में ARR। कोई भी बेस एड्रेस कैसे डिनोट किया जाता है, ये ऐसे लिखिए BASE ब्रैकेट ARR। अब सपोज ये एक एरे है फ्लोट A9, तो ये क्या है, एरे डिक्लेयर कर रखा है किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। एरे का नाम है A9, क्या हो गया इसका साइज, क्या बताया था मैंने सबस्क्रिप्ट में, क्या आता है हमेशा साइज, या मतलब इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, ये इसका साइज है, लेंथ है एरे में। अब ये एलिमेंट्स है इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एग्जाम्पल में जो स्टेटमेंट है ये सी लैंग्वेज की है। ये स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर रही है एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ 9 मेमोरी लोकेशंस, मतलब एक कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स में ये जो एलिमेंट्स है एरे के स्टोर्ड होंगे मेमोरी में, और टोटल कितनी स्पेस लेगा ये 36 बाइट्स लेगा, क्योंकि एरे का हर एलिमेंट 4 बाइट्स ऑलरेडी ले रहा है, 9 इसमें एलिमेंट्स है, टोटल ये स्पेस लेगा, स्टोरेज लेगा हमें 36 बाइट्स मेमोरी में। This statement also initializes element A0 to 0, A1 to 1 and so on. ये एरे अपने आप ही क्या कर रहा है, इनिशियलाइजेशन कर रहा है एलिमेंट्स की, कैसे कि 0 पोजीशन पे तो है 0 एलिमेंट, 1 पोजीशन पे है 1 एलिमेंट, 2 पे है 2 एलिमेंट, 3 पे है 3 एलिमेंट, ये इसकी इंडेक्सेस है। अब इस फिगर के हिसाब से ये मेमोरी मैप है वन डायमेंशनल एरे ए का, जिसका बेस एड्रेस हो गया 999। बेस एड्रेस मतलब पहला एलिमेंट कौन सा है 0, उस पे वैल्यू क्या है 0, उसका एड्रेस जो है वो कहलाता है बेस एड्रेस, जो यहाँ पर है 999। अब नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं, कैलकुलेटिंग एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ सिंगल डायमेंशनल एरे। अगर हमारे पास बेस एड्रेस अवेलेबल हो किसी लीनियर एरे में, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, वो एड्रेस निकाल सकता है कि ये एलिमेंट का सेम एरे में से इस फॉर्मूले को यूज करके। मतलब अगर हमें एड्रेस निकालना है किसी भी सिंगल डायमेंशनल एरे का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला है LOC, LOC मतलब लोकेशन, ARR K इक्वल टू बेस ARR प्लस W K माइनस LB। यहाँ पर ARR है लीनियर एरे का नाम, K है वैलिड सबस्क्रिप्ट ऑफ ARR, K क्या है कि लोकेशन बता रहा है, LOC लोकेशन ऑफ कंप्यूटेशन, बेस ARR मतलब बेस एड्रेस है ARR का, W है वो बाइट्स पर स्टोरेज लोकेशन हर एलिमेंट की जो ARR में है, LB है लोअर बाउंड एरे का। अब एक चीज नोट करिए कि जो टाइम यूज होगा LOC ARR K का वो कैलकुलेट करने में, ये सेम है जो K की किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज होगा। Furthermore, for a given value of K, we can locate and access the content of ARR K without scanning any other element of ARR। मतलब हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, बिना एरे के कंटेंट को एक्सेस किए,
बिना किसी एलिमेंट को स्कैन किए। मैंने इंसर्शन करा दिया है लास्ट लेक्चर में, एल्गो भी शायद लिखवाई थी, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने लिखवाई थी या नहीं, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा जो है नहीं लिखी हो उनके लिए मैं रिपीट करवा रही हूँ आज ये इंसर्शन की एल्गोरिथम, ठीक है। तो अभी हम ये करेंगे, जैसे जैसे एल्गोरिथम का लिखने की ये टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि एल्गोरिथम किस चीज की, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इंसर्शन की है तो डायरेक्ट इंसर्शन लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है इंसर्ट, एल्गोरिथम इंसर्ट ARRLB UB NK आइटम, मतलब ये मेथड होता है। कोई भी एल्गोरिथम लिखने से पहले जो जो आप शॉर्ट फॉर्म्स एब्रिविएशन यूज करोगे उसे स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देना है। यहाँ पर भी क्या क्या यूज करूंगी, एक तो ARR, किसी एरे को मैं नाम दूंगी ARR, LB अभी बता चुकी हूँ लोअर बाउंड, UB अपर बाउंड, N जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में वो, K होगी लोकेशन पोजीशन, आइटम वो नंबर होगा या वो वैल्यू होगी जो उस एरे में इंसर्ट करनी है हमें। लेट्स स्टार्ट। Here ARR is a linear array with lower bound LB and upper bound UB। यहाँ पर ARR एक क्या है, लीनियर एरे है जिसका लोअर बाउंड है LB एंड अपर बाउंड है UB। लोअर बाउंड क्या होता है, मैं दोबारा बता रही हूँ, जो भी एरे जहां से स्टार्ट होता है, जिस पोजीशन से, सपोज मेरा एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 एलिमेंट है, कहां तक जाएगी वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 5 तक जाएगी। तो लोअर बाउंड होगा उस एरे का 0 और अपर बाउंड होगा उस एरे का 5। तो इसी तरह अगर मेरा एरे सपोज स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, 9 एलिमेंट्स है, कहां तक जाएगी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 क्या है लोअर बाउंड, 9 क्या है अपर बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, लोअर बाउंड की वैल्यू अपर बाउंड की वैल्यू k की वैल्यू अभी बराबर है। ARR is a linear array with LB lower bound UB upper bound। N denotes the number of elements। N क्या है, कैपिटल N, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें, अगर 10 एलिमेंट है तो N की वैल्यू 10 होगी, 5 एलिमेंट्स हैं तो N की वैल्यू 5 होगी। Which are currently stored in ARR। K is a positive integer such that LB is equal to K is equal to UB। स्टार्टिंग में लोअर बाउंड भी 0 होगा, अपर बाउंड भी 0 होगा, K की पोजीशन भी 0 होगी। ये एल्गोरिथम क्या करती है, इंसर्ट करती है कोई भी एलिमेंट आइटम किसपे, kth पोजीशन में ARR में। पहला स्टेप सीखे जाते हैं एल्गोरिथम में, इतना पता होगा सबको। अब बनेगी कैसे एल्गोरिथम वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में आएगा रिपीट स्टेप 2 फॉर J इज इक्वल टू UB टू K स्टेप 1, ठीक है। मतलब स्टेप 2 को रिपीट करते जाओ, किसके लिए, जब J कोई वैल्यू है जिसकी वैल्यू अपर बाउंड है, अपर बाउंड अगर 5 एलिमेंट है तो अपर बाउंड 5 होगा या 4 होगा अगर 0 से स्टार्ट होगी नंबर। तो अपर बाउंड सपोज मैंने 5 ले लिया, टू K की वैल्यू क्या है, अभी स्टार्टिंग में 0 ही है या 1 है। अब स्टेप मूव Jth एलिमेंट डाउनवर्ड, मतलब Jth एलिमेंट अभी 5 था उसे एक वैल्यू पीछे ले आओ, अब 4 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा ना। सेट ARRJ प्लस 1 इक्वल टू ARRJ, मतलब जो एरे की 5 J की वैल्यू भी 5 थी, ARR 5 प्लस 1 6 हो गई। एरे की 6th पोजीशन पे एरे के को अभी एरे की 5th पोजीशन बना दो, मतलब इमेजिन करो 5 एलिमेंट थे, छठे एलिमेंट पे क्या करो, उसे 5th एलिमेंट तक की वैल्यू दे दो, ARRJ कह दो, मतलब अब हमारे पास 5 में 6 एलिमेंट्स हो गए, J की नई वैल्यू हो गई 6। एंड ऑफ स्टेप 1 लूप। अब इंसर्ट एलिमेंट सेट, मतलब हमें क्या करना है, सपोज 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो एक एलिमेंट इंसर्ट करना तो इसलिए जगह तो बनानी पड़ेगी आ रहे में। क्या करेंगे, एक एलिमेंट हमने बना दिया, लास्ट में 6 हो गए टोटल एलिमेंट्स। अब जो 5वीं पोजीशन पे था, मतलब जो एलिमेंट था उसे हम क्या करेंगे, उसे डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, मतलब J की वैल्यू अभी होगी 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6। इंसर्ट एलिमेंट 6 पोजीशन पे क्या करो, जो आइटम हमें इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू डाल दो, मतलब
सेट ए डबल आर के इज इक्वल टू आइटम, मतलब एरे के 6 पोजीशन पे आप नंबर इंसर्ट करो। सेट एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, एन भी अभी बढ़ गया ऑब्वियसली, 5 एलिमेंट थे, एक पोजीशन बढ़ा दी तो 6 एलिमेंट्स लeft टोटल। फिफ्थ पार्ट होगा एग्जिट, हर एल्गोरिथम का लास्ट पार्ट होता है जब एल्गोरिथम खत्म हो जाती है एग्जिट। इसी तरह इंसर्ट का मैं एक प्रोग्राम करा चुकी हूँ, अब मैं आपको कराऊंगी इसके बाद में डिलीशन का, डिलीशन की एल्गोरिथम प्रोग्राम में कल कराऊंगी तो नेक्स्ट लेक्चर में। एल्गोरिथम में डिलीट की, वो ही क्या करेंगे, डिलीट करना है तो इसे डिक्लेयर करेंगे डिलीट हेडिंग को, ए डबल आर एल बी यू बी एन के आइटम, सेम चीज है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि यही चीज मैंने लास्ट एल्गोरिथम में एक्सप्लेन कर दी है। ये एब्रिविएशंस हियर ए डबल आर इज लीनियर एरे विद लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड यू बी, एन denotes the number of elements which are currently stored in A double R, k is a positive integer such that LB is less than equal to k less than equal to UB. This algorithm removes the kth element from A double R. इसलिए क्या एल्गोरिथम क्या करेगी कि अगर आपके एलिमेंट्स पहले 5 हैं, सपोज 5 इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट्स हो गए। अब 5 में से मुझे एक एलिमेंट डिलीट करना है लास्ट वाला, आप कितने एलिमेंट्स बचे, 0 1 2 3, 4 बचे। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगी, 5वें एलिमेंट को या लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगी। कैसे, अभी देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेट आइटम इज इक्वल टू ए डबल आर के, आइटम वो नंबर है जिसे डिलीट करना है। आइटम की वैल्यू हमने एरे के kth एलिमेंट में दे दी, मतलब लास्ट वाला दे दिया। अब रिपीट स्टेप 3 फॉर j इज इक्वल टू k टू ub माइनस 1, j की वैल्यू जो थी वो k की उसे k से लूप स्टार्ट होगा, k की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 4 तक चलेगा, मतलब 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, जो लूप चलेगा हमारा 1 2 3 4, 5 एलिमेंट तक नहीं जाएगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा। मूव j प्लस 1 एलिमेंट अपवर्ड, मतलब जो j की ये जो 5वां एलिमेंट है इसे ऊपर भेज दो, ठीक है। अब ऐसे कर करके हर एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करते जाओ, फिर लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा उसे डिलीट कर दो। बाकी का जो मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको प्रोग्राम से ही समझ में आएगा, जो प्रोग्राम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज हो प्लीज